अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई वो हमने उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 14 चैप्टर का 4 वाला टॉपिक है 14.4 बारीक लेंसेज। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब इसमें आप लोग इसको ऊपर लिख लें, टॉपिक ऊपर के हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारा का सारा टॉपिक बेस शॉर्ट क्वेश्चन बेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज भी आप लोगों को कंसेप्ट के लिए ऐसे बताएंगे, साथ में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बताते जाएंगे, जो हमारे पास बनते जाएंगे उसको आप लोगों ने मार्क करते जाना। सारी की सारी ये तारीफें ही हैं। अब सबसे पहले हमारे पास लेते हैं लेंस क्या होता है और इसके इस्तेमालात हमारे पास क्या है। देखिए, लेंस एक शफाफ मटेरियल होता है जिसकी दोनों सतहों में से कम एक सतह खामदार होती है। लेंस रोशनी की रिफ्रैक्शन से ऐसी सूरत में एक इमेज बनाता है जो चीज़ वाज़िया तौर पर नजर आए। लेंस की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी लेंस की तारीफ करनी है, अगर तो शोर में आती है इधर तक लिखनी है। उसके बाद इसके इस्तेमाल में देखें तो कहते हैं मुख्तलिफ अकसाम है। इन्हें कैमरे, एनको, माइक्रोस्कोप, दूरबीन और प्रोजेक्ट जैसे आलात में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 नंबर के तौर पर आप लोगों ने इस तरह से शोर क्वेश्चन में लिख लेना है। इस तरह से आप लोग हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग भी दे लिया करें। जब आप लोग नोटबुक के ऊपर नोट करते हैं तो लेंस की तारीफ, उसके बाद लेंस के इस्तेमालात, इस तरह से आप लोग लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है लेंस की अकसाम। ये भी शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए हमारे पास तो ऊपर भी मार्क कर ले, शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेंस को इस बुनियाद पर तकसीम किया जाता है कि वो रोशनी की रेज को किसी तरह मोड़ते हैं। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बात करेगा कि एक कन्वेक्स लेंस है, एक हमारे पास कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस को वो कहता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज का क्या मतलब है कि चीजों को आपस में मिलाना, कन्वर्ज कर देना, कन्वर्जिंग लेंस होना। अब इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे उसने ये डायग्राम बनाई है। हमारे पास ये सारी क्या है, हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस की उसने बनाई है। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, साइडों से हमारे पास, दरमियान से हमारे पास मोटा है और साइडों से किनारों से देखें तो हमारे पास क्या है, बारीक है। यही इसकी सबसे बड़ी निशानी आप लोगों ने याद रखनी है। ये आपस में मिला देता है। जैसे इसमें से कोई रोशनी की रेज पास करेंगी, यहाँ से गुजरने के बाद अब देखिए कोई हमारे पास इधर से आ रही है, इस तरफ आएगी, इस तरह से हमारे पास ये लास्ट पे आके सारी की सारी एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये कन्वर्ज हो जाएंगी, आपस में मिला देंगी। कन्वर्जिंग हम उसको कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम हमारे पास क्या, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, या कन्वर्जिंग लेंस की तारीफ भी पूछ सकता है। इस तरह से ये मुतवाजी रोशनी की रेज को आपस में मिलाकर एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। मुतवाजी लाइन जो हमारे पास आ रही है, पैरेलल लाइन जो आ रही हैं, इनको मिलाकर एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। ये दरमियान से मोटा और किनारों पर बारीक होता है। ये आप लोग एमसी याद रखें। अब देखिए डबल कन्वेक्स हमारे पास, ये प्लाटो कन्वेक्स आप लोग याद रखें। प्लाटो कन्वेक्स मीन हमारे पास एक लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, दूसरी हमारे पास इस तरह से कर्व लाइन में शेप रख ले। उसके बाद कनकेवो कन्वेक्स लेंस देखें तो हमारे पास क्या, कन्वेवो कन्वेक्स लेंस में हमारे पास ये भी सेम ऐसे हमारे पास 2 कर्व्स लाइंस है। दरमियान से देखें तो हमारे पास मोटा है, किनारों से देखें तो हमारे पास क्या, बारीक है। ये सारी की सारी हमारे पास किसकी डायग्राम है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस की डायग्राम है। ये शॉर्ट में फिर इस तरह से आप लोगों ने ये लाजमी इसके साथ बना देनी है। उसके बाद हमारे पास है जी इसके बरक्स, कहते हैं बरक्स कनकेव लेंस, जिसे डावर्जिंग लेंस कहा जाता है। अब देखिए डावर्जिंग लेंस हमारे पास उसने ये बताया। अब इसमें देखिए ये हमारे पास याद रखे, दरमियान से हमारे पास इसकी निशानी सबसे बड़ी यही याद रखनी, दरमियान से बारीक होता है, किनारों से मोटा होता है। यही उसने आगे लिखा है। सेम वही लाइन उसने लिखी, रोशनी के मुतवाजी रेस को फैला देता है। ये दरमियान से बारीक और किनारों पर मोटा होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ रखनी है और ये एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों ने इसको याद रखना है। अब देखिए डबल कन्वेक्स कनकेव हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, प्लाटो कनकेव हमारे पास इस तरह से, कन्वेक्सो कनकेव इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसमें एक एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास जब कन्वर्जिंग यूज होगा, हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस यूज होगा तो मिरर के पीछे हमारे पास इमेज बनती होती है, मिरर के सामने नहीं। यहाँ से रेज आ रही है ना, इधर हमारे पास रोशनी की रेज आ रही है, यहाँ पे इसके सामने हमारे पास रोशनी की रेज आएंगी तो इधर हमारे पास इसकी इमेज नहीं बनेगी, इसकी इमेज हमारे पास पीछे बनती होती है, ये याद रखें। और जब हमारे पास डावर्जिंग लेंस यूज होगा, इसके हमारे पास सामने नहीं, इसके पीछे नहीं, इसके सामने, मिरर के सामने इमेज बनती है। ये आगे भी बात करेगा, सिर्फ आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये शोर के पॉइंट से इन दोनों को भी अच्छी तरह से याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास है लेंस से मुतल्लिक अहम इस्तिलाहात। लेंस से मुतल्लिक अहम इस्तिलाहात में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इनको आप लोगों ने लाजमी याद करना है। फोकल लेंथ क्या होता है, अब इसमें देखें तो आप लोग ने यहाँ से याद रख ले कि जो हमारे पास ये जो इमेज हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लेंस है, या आप लोग ऐसे कह ले, आप एक तरबूज लेंगे ना, तरबूज को आप लोग इस तरह से, हमारे पास तरबूज होता है, जैसे आप लोग उसको
किसी से के साथ इस तरह से कट करेंगे, चाकू के साथ इस तरह से कट करेंगे, तो जो हमारे पास इस तरह से उसका एक शेप पड़ी होगी ना, उसको थोड़ी सी दूर से इधर से आप लोग देखेंगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे हमारे पास ये व्यू दे रहा है। इसी तरह से आप लोगों को एक व्यू देगा। हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है जी कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए हमारे पास क्या है, दरमियान से मोटा है, किनारों से हमारे पास बारीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस उसने दिखाया हुआ है। अब इसमें देखें तो हमारे पास वो कहता है फोकल लेंथ क्या है, साथ साथ आप लोग को बताते जाएंगे। फोकल लेंथ वो फासला है जो लेंस और इसके फोकल पॉइंट प्रिंसिपल के दरमियान होता है। मीन ये हमारे पास लेंस आ रही है ना, इस लेंस के दरमियान और ये हमारे पास फोकस पॉइंट है, यहां से ये जो हमारे पास दरमियान वाला फासला है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। यहां से लेके यहां तक ये जो हमारे पास फासला है इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। जहां से रोशनी की रेज इकट्ठी होती हैं या वहां से फैलती हुई मसूल होती है। अब देखिए यहां से हमारे पास ये रोशनी की रेज क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है। जब याद रखें हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस यूज होगा, फिर हमारे पास ये रोशनी की रेज इकट्ठी होंगी। डाइवर्जिंग लेंस यूज होगा, फिर हमारे पास रोशनी की रेज फैल जाएंगी। ये याद रखनी। अब इस यहां तक आप लोगों ने इसकी ये तारीफ करनी है, फोकल लेंथ की ये सारी की सारी तारीफ करनी है। उसके बाद हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां से आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखनी है, ये आगे न्यूमेरिकल में भी यूज होंगे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जी न्यूमेरिकल करवा दे। अब देखिए कंसेप्ट के लिहाज से न्यूमेरिकल समझाए जाते हैं, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा फिर न्यूमेरिकल को समझने में मुश्किल आती होती। अब यहां पे वो कहेगा कि कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। जहां पे न्यूमेरिकल में हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे वहां पे फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव रखेंगे, उसके साथ हम प्लस यूज करेंगे। जहां पे वो डाइवर्जिंग लेंस यूज करेगा वहां पे हम फोकल लेंथ को नेगेटिव रखेंगे। हालांकि कोई नंबर ले ले हमारे पास 5 है, वो कहता है कि फोकल लेंथ हमारे पास न्यूमेरिकल में 5 है। अब वो वहां पे वर्ड डाइवर्जिंग लेंस का यूज कर रहा है, फिर इसके साथ हमने खुद माइनस लगाना है क्योंकि वो कह रहे हैं नेगेटिव है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि रोशनी लेंस से गुजरकर एक पॉइंट पर मिलती है। अब इसमें देखें ये लेंस में से रोशनी की रेज आ रही है, ये भी हमारे पास आ रही है, ये भी आ रही है, ये सारी की सारी ये रेज हमारे पास यहां से आगे आके रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्जिंग लेंस यूज हो रहा है, कन्वर्जिंग लेंस में हमने क्या पढ़ा है कि आपस में चीजों को मिलाता है, ये सारी रेज को इकट्ठा कर देगा। यहां पे क्या कर रहा है, ये चीजों को हमारे पास इकट्ठा करके एक पॉइंट पर मिला देता है। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। क्योंकि अब इसमें देखें तो हमारे पास रोशनी की रेज क्या होती है, रोशनी की रेज फैलकर ऐसे दिखाई देती है जैसे वो लेंस के इसी तरफ से एक वर्चुअल पॉइंट से आ रही हैं। अब वर्चुअल पॉइंट से क्या मुराद है, अब हमारे पास जो डाइवर्जिंग लेंस होता है ना, ये हमारे पास जैसे रेज आएंगी ना, ये हमारे पास कोई रेज इस तरह से फैल जाएगा, कोई इस तरफ से, कोई इस तरह से, हमारे पास इस तरह से हमारे पास पॉइंट को मिलाएगी नहीं। डाइवर्जिंग में हमने क्या करा, फिला कर देती। अब इसको हम इसकी इमेज देखना चाहते हैं ना, इनको आप लोग इस तरह से मिलाएंगे। अब जैसे आप लोग इसको मिरर को इस लाइन में हम इमेजिनरी तौर पर ड्रा करेंगे, जैसे ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कन्वर्ज होंगी। जब भी याद रखें हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस का वर्ड यूज होगा तो मिरर के सामने, लेंस के सामने हमारे पास इमेज बनती है, कन्वर्जिंग लेंस में लेंस के पीछे इमेज बनती होती है। जी आप लोगों ने याद रख लेनी, एमसीक्यू बन के आ सकता है कंसेप्ट के लिहाज से। ये हमारे पास है, यहां तक आप लोगों ने इन दोनों को भी शोर के पॉइंट से याद रख लेना। कन्वर्जिंग लेंस में पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस में हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट पॉइंट से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास है जी प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या होता है जी, प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक सीधी फर्जी लाइंस है जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन जा रही है, कहता है कि हमारे पास सीधी फर्जी लाइंस है जो लेंस के में से गुजरती है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है। हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास ये है। अब इसमें देखिए ये इसमें से पास होती हुई जा रही है, जो रेज के मुतवाजी सफर करती है वो लेंस से गुजरते वक्त नहीं मुड़ती। जैसा कि ये हमारे पास रेज आई है, ये रिफ्लेक्ट होकर मुड़ गया, लेकिन वो कहता है प्रिंसिपल एक्सिस की एक लाइन ऐसी होती है जो कभी रिफ्लेक्ट नहीं होती, मुड़ती नहीं है। तो यहाँ पे ये मुड़ेगी नहीं, ये सीधी हमारे पास गुजर जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ करनी है। अब इसी के दरमियान हमारे पास इसके अंदर उसने तारीफें दी है, प्रिंसिपल फोकस है या हम इसको फोकल पॉइंट कहते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट है जहां रोशनी की मुतवाजी रेज लेंस से गुजरकर इकट्ठी होती हैं। अब ये सारी की सारी रेज यहाँ पे इकट्ठी, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये याद रखें, या फैलती, जहां से फैलती हुई महसूस हो उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे भी वो मोस्ट इंपोर्टेंट दो बातें करेंगे। अब इसमें देखिए तो हमारे पास कहता है कन्वर्जिंग लेंस में फोकस लेंस के दूसरी तरफ होता है। अब ये फोकस है, उसका फोकस लेंस का पॉइंट जो हमारे पास, ये कन्वर्जिंग लेंस में फोकस लेंस के दूसरी तरफ, मीन इसके सामने नहीं, इसके ऑपोजिट साइड पे, इसकी दूसरी तरफ
हमारे पास इसकी इमेज बनेगी। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास क्या लेके कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास क्या है कन्वेक्स लेंस है। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये क्या है कन्वेक्स लेंस है। अब इसमें से यहाँ से रोशनी की रेज आ रही है, जैसे हमारे पास ये रोशनी की रेज आएगी तो ये क्या करेंगे हमारे पास रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे आके हमारे पास ये एक पॉइंट के ऊपर इस तरह से ये मिल जाएंगी। अब यही बात वो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आगे आके किसी एक पॉइंट के ऊपर ये मिल जाती होती है। मीन क्या हमारे पास दूसरी तरफ इसका हमारे पास फोकल लेंथ क्या होता है दूसरी तरफ, यही हमारे पास इसका फोकल लेंथ है, फोकस पॉइंट जो है वो दूसरी तरफ होगा लेंस के ऑपोजिट साइड पे। उसके बाद डाइवर्जिंग लेंस में फोकस इसी तरफ होता है। मीन डाइवर्जिंग लेंस, आप डाइवर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस हमने किस में पढ़ा है, डाइवर्जिंग लेंस हमने कनकेव लेंस में पढ़ा। अब एक हम इस तरह से कनकेव लेंस बना लेते हैं जी। अब इसमें देखें तो हम इस तरह से कनकेव लेंस बनाए तो हमारे पास ये क्या जी, ये हमारे पास क्या होता है दरमियान से हमारे पास बारीक होता है और किनारों से हमारे पास मोटा होता है। इस तरह से हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास आ गया जी एक कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास आ गया, कनकेव लेंस आ गया। कनकेव लेंस में हमारे पास क्या, आप देखिए यहाँ से हमारे पास ये इमेज आएगी, यहाँ से ये हमारे पास इस तरह से रेज आ रही हैं, ये सारी की सारी हमारे पास क्या रेज है। अब ये हमारे पास रेज इस तरफ जा रही है हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास इस तरह से ये दूर दूर फैल जाएंगी, किसी एक पॉइंट पे मिल नहीं रही। कन्वर्ज का क्या इसको फैला देगा। अब इसी लाइनों को हम क्या करेंगे वापस इमेजिनरी तौर पर फर्जी तौर पर हम इसको पीछे ड्रा करेंगे। तो पीछे ड्रा करेंगे यहाँ पे हमारे पास इसके सामने इमेज बनेगी, इसके पीछे नहीं इसके सामने। इसी का देखे ना उसने क्या कहा लेंस में फोकस इसी तरफ होता है जहां से रोशनी आ रही है, यहां से रेज आ रही है तो इसी तरफ बनती है और पीछे की तरफ फर्जी तौर पर दिखाई जाती है। पीछे हमारे पास ये क्या लेकर फर्जी तौर पर हमने इसको आगे इमेजिनरी तौर पर ड्रा कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास इसका फोकस पॉइंट बनेगा। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है जी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है जी, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से रोशनी की रेज बगैर मुड़े सीधी गुजरती है। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से हमारे पास क्या रोशनी की रेज बगैर मुड़े सीधी गुजरती है, जिसे हम अमूमन कहते हैं ओ से जाहिर किया जाता है। यहां तक हमारे पास क्या आ गई इसकी तारीफ आ गई। उसके बाद हमारे पास है इसके साथ हमारे पास ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। लेंस को जिस सफेद से तराशा जाता है, मैंने जैसे आप लोगों को कहा तरबूज है उसको आप लोग इस तरह से तराशेंगे तो इसका जो हमारे पास ये सफेद है ना, ये जैसे कि हमारे पास व्यू दे रहा है इसको सफेद ड्रा करें इस तरह से हमारे पास क्या लिए हमारे पास एक सफेद है। अब इसका जो हमारे पास सेंटर होगा ना उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर, अब इसका सेंटर हमारे पास ये है ना, इसको सफेद को ड्रा करेंगे। ये मैं इधर से देखेंगे ना आप ऐसे लगेगा हमारे पास ये जैसे हमारे पास ये लेंस है, तरबूज को आप काट के देख लें, काटेंगे ना तो इस तरह से हमारे पास तरबूज है, इसको काटेंगे तो हमारे पास इस तरह से तराशेंगे, हमारे पास इस तरह दरमियान से काटना है, दरमियान से काटेंगे तो हमारे पास ये इसी तरह का आप लोगों को एक व्यू नजर आएगा। थोड़ी से इधर होकर देखेंगे तो इस तरह का व्यू देख कहते हैं। इसका जो हमारे पास सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जिस इसके मरकज को सेंटर ऑफ कर्वेचर, मरकज क्या हमारे पास सेंटर, इसके मरकज को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये आमतौर पर फोकल लेंथ से दुगना फासले पर होता है। ये आमतौर पर क्या होता है दुगना, फोकल लेंथ के हमारे पास क्या दुगने फासले पर होता है। तो यहां तक आप लोगों ने ये शोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी के सारी मैंने आप लोगों को डिफाइन थी, शोर्ट के पॉइंट से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों ने होमवर्क में लिखना होता है तो इस तरह से हेडिंग दे के होमवर्क में लिखा करिए। आप लोग इसको एक दफा प्रैक्टिस लाजमी किया करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का इससे ज्यादा फायदा होता है। अब ये था हमारे पास ये टॉपिक नंबर 14.4 बारीक लेंसेज, मैंने यहां से लेके यहां तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लेंस और मिरर का फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है तो इसीलिए हम इसको 2 से 3 वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को कवर करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।